नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं ना, उसे सुनकर आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, इसीलिए बड़ी ध्यान से सुनिएगा। दरअसल खबर निकलकर अब से कुछ ही मिनटों पहले आई है कि भारत ने यूरोप में इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब भारत यूरोप का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। जी हां, मैं उसी तेल की बात कर रहा हूं जो गाड़ियों को, ट्रक को, बाइक को या तमाम वाहनों को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है। और वो तेल भारत में मिलता भी नहीं है। भारत के अंदर बहुत ही कम मात्रा में इसे निकाला जाता है, लगभग ना के बराबर। ये ज्यादातर अरब देशों में निकलता है, जैसे कि सऊदी, यूएई, ईरान, इराक, इन देशों में यह पाया जाता है। लेकिन अब भारत ने इसी तेल को इतना बेच दिया है यूरोप में कि अरब देशों को भी पीछे हटा दिया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि भारत किस प्रकार से यूरोपियन देशों को तेल भारी मात्रा में बेच पा रहा है और भारत कहां से तेल लाकर किस प्रोसेस के तहत यूरोप के मार्केट में इसे बेच रहा है। हर एक चीज की बहुत ही बारीक डिटेल में आपको दूंगा। साथ ही अमेरिकी मार्केट को लेकर भी एक बड़ी खबर है, वो भी दूंगा। लेकिन उससे पहले आप जरा ये फोटो देखिए। दरअसल आज सुबह से ही पूरे अमेरिका में और साथ ही यूरोप के लगभग हर एक देश में इसी प्रकार की जो इमेज है वो वायरल हो रही है, तेजी से सर्कुलेट हो पा रही है। और इन इमेज के जरिए आप साफ पता लगा सकते हैं कि मामला है क्या। दरअसल इन इमेज में यह बताया जा रहा है कि भारत पश्चिमी देशों को रूस का तेल बेच रहा है। लेकिन यह काम तो पिछले कई महीनों से हो रहा है। आज ही इस प्रकार की इमेज सामने क्यों आई? दरअसल इसका कारण यह है कि आज सुबह से ही एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने पूरे पश्चिमी देशों की तमाम मीडिया में भूचाल लाकर रख दिया है। दरअसल रिपोर्ट यह है, स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि आज इंडिया यूरोप का लार्जेस्ट रिफाइंड ऑयल का सप्लायर बन चुका है। लेकिन ये रिफाइंड ऑयल या फिर रिफाइंड फ्यूल है क्या? दरअसल जो जमीन से तेल निकाला जाता है ना, उसे कहा जाता है कच्चा तेल या फिर क्रूड ऑयल। उसे आप डायरेक्टली अपनी गाड़ी में या ट्रक में डालकर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे रिफाइन करना पड़ता है। और रिफाइन का काम होता है बड़ी बड़ी रिफाइनरी में। और रिफाइनरी एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। उदाहरण के लिए एक नॉर्मल सी रिफाइनरी बनाने में कम से कम 3 से लेकर 4 बिलियन डॉलर का खर्चा आ जाता है। भारतीय रुपए में बताऊं तो लगभग 25 से लेकर 30,000 करोड़ रुपए में एक रिफाइनरी तैयार होती है। और इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव होने की वजह से दुनिया के सभी देश इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ चुनिंदा देशों के पास ही रिफाइनरी होती है। और ये रिफाइनरी करती क्या है? दरअसल जो कच्चा तेल होता है उसे अलग अलग लेवल पर प्रोसेस किया जाता है। फिर उस कच्चे तेल में से पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, टार निकलता है, वैक्स निकलता है। इसी प्रकार के अलग अलग ढेर सारे प्रोडक्ट निकाले जाते हैं और उनका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब क्योंकि रिफाइनरी बहुत ज़्यादा महंगी होती है, दुनिया के सभी देश इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि दुनिया के जो ज़्यादातर देश हैं वो क्रूड ऑयल नहीं खरीदते, कच्चा तेल नहीं खरीदते, वो रिफाइंड ऑयल खरीदते हैं। यानी कि अगर उन्हें डीजल चाहिए तो वो डीजल खरीद लेंगे, पेट्रोल चाहिए तो वो उस देश के पास जाएंगे जिसके पास रिफाइनरी हो और उससे डायरेक्टली अपनी जरूरत के जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो खरीद लेते हैं। अब भारत अगर आप देखें तो एशिया में एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी मौजूद है, गुजरात में। लेकिन सिर्फ वो ही नहीं, भारत के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारी अलग अलग रिफाइनरी भी मौजूद हैं और उनकी कैपेसिटी ये है कि वो दुनिया के तमाम देशों के सभी क्रूड ऑयल को रिफाइन कर सकती है। जैसे कि रशिया का जो तेल होता है उसे कहते हैं रशियन उराल, उसके लिए एक अलग प्रकार की रिफाइनरी की जरूरत पड़ती है और वो भारत के पास है उड़ीसा में। इसके अलावा जो अरब देशों का तेल होता है उसे कहते हैं ब्रेंट क्रूड, उसके लिए भी भारत के पास अलग से रिफाइनरी मौजूद है। सेम उसी प्रकार से तमाम प्रकार के तेलों के लिए हमारे पास अलग अलग रिफाइनरी मौजूद है और इसीलिए भारत रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है और भारत इससे अच्छी खासी मोटी कमाई करता है। और ये कमाई तब से बढ़ चुकी है जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने जो रूसी तेल है उस पर तो बैन लगा दिया। लेकिन बैन लगाने से जरूरत खत्म नहीं होती। यूरोप को तो तेल की जरूरत थी, इसीलिए ये अरब देशों के पास गए और इन्होंने भारी मात्रा में बहुत ही ज्यादा महंगा कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने इस मामले को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और इसका फायदा उठाने की कोशिश करी। भारत ने रूस का सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया और उसे
अपनी अलग अलग रिफाइनरी में प्रोसेस करना शुरू कर दिया और उससे फिर रिफाइन प्रोडक्ट निकाले और उन्हें यूरोप में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब जो यूरोप के बायर थे उन्होंने देखा कि यार भारत से जो पेट्रोल आ रहा है, डीजल आ रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो अरब देशों के कच्चे तेल से बहुत सस्ते हैं और इसीलिए उन्होंने भारत से ये रिफाइन फ्यूल खरीदने शुरू कर दिए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यूरोप भारत के सस्ते रिफाइन फ्यूल का इतना ज्यादा भूखा हो चुका है कि हमसे ये इतना फ्यूल खरीद रहे हैं कि पिछले महीने के एक्सपोर्ट आंकड़े के हिसाब से भारत यूरोप का नंबर 1 रिफाइन फ्यूल एक्सपोर्टर बन चुका है। वहीं कैपलर जिन्होंने ये पूरी रिपोर्ट तैयार करी है, उनके आंकड़े के अनुसार आने वाले समय में ये और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा और एक टाइम पर आकर 3,60,000 बैरल प्रतिदिन का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। यानी कि भारत का जो एक्सपोर्ट है पश्चिमी देशों में ये और तेजी से बढ़ेगा। और सबसे खास बात, अमेरिकी तेल मार्केट जहां पर भारत ने बहुत ही लेट एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, वहां पर भी भारत का एक्सपोर्ट तेजी से पेस पकड़ रहा है। और कैपलर के अनुसार अगर वहां भी भारत का एक्सपोर्ट इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब भारत अमेरिका के अंदर सबसे बड़ा रिफाइन फ्यूल एक्सपोर्टर बनकर उभरेगा। हालांकि भारत के लिए तो ये बड़ी खुशखबरी है, लेकिन आप में से कई लोग चिंतित हो सकते हो कि यार इस खबर पर पश्चिमी देशों में खूब हल्ला कट रहा है, कहीं ये मीडिया हमारा एक्सपोर्ट बंद तो नहीं करवा देंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये लोग तो रूस यूक्रेन युद्ध के 1 महीने बाद से ही हल्ला काटना शुरू हो चुके थे, लेकिन तब से लेकर ये अब तक भारत को रोक नहीं पाएंगे। भारत का एक्सपोर्ट दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। हालांकि इस मामले पर मैं आपको चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो हर प्रकार की अपडेट देता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।